अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे चिकन स्प्रिंग रोल, जो बनाना बहुत ही आसान है और आप इसे रमज़ान में बनाकर 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे 2 कप मैदा और हमने अच्छी तरह से छान लेना है। और इसके बाद हम इसमें हाफ़ टी स्पून जो है नमक ऐड कर देंगे, या आप हस्बे ज़ायका भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल 2 टेबल स्पून। हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे और ऑयल ऐड करने के बाद हमने इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि ऑयल जो है वो अच्छा सा मिक्स हो जाए। और इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करते जाएंगे और हमने एक सॉफ्ट डो जो है वो बना लेनी है। इतनी भी सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, जो हम रोटी के लिए बनाते हैं ये उससे थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए। और अब हम क्या करेंगे, हम इसके बाद जो ब्रश के साथ है ऑयल लगा देंगे इसके ऊपर, और इसके बाद हम इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए, ताकि जो डो है वो अच्छी सी जो है सेट हो जाए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ और देखें यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम ये जो है डो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी जो है सेट हो चुकी है। अब हम डो को इसमें से निकाल लेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो खुश्क मैदा है वो थोड़ा सा डस्ट करेंगे और इसके बाद हम डो को जो है काट लेंगे। हम बराबर करके इसे काटेंगे ताकि ये इक्वल हो जाए। 2 हिस्सों में हम इसे डिवाइड कर देंगे और इसके बाद हम इसके पेड़े बना लेंगे। पेड़े बनाने के बाद हम दोबारा से इसको जो है 2 हिस्सों में दोबारा से इसे काट देंगे। हम पेड़े बना लेंगे और ये देखिए मैंने पेड़े बना लिए हैं। अब एक पेड़ा हम उठाएंगे और इसे हम बेल लेंगे। हमने पूरी जितना बेलना है, जितनी जो हलवा पूरी होती है उस साइज़ का हम बेलेंगे। और इसी तरह जो हम सारे पेड़े जो हैं वो सारे हम बेल लेंगे। और बेलने के बाद हम क्या करेंगे, हम जो एक डो है वो उठाएंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर ज़्यादा सारा जो है ऑयल लगा देंगे, ब्रश कर देंगे ऑयल के साथ। और इसके बाद जो खुश्क मैदा है वो भी हम ज़्यादा सा इस पर लगा देंगे। इसके बाद दोबारा से वो जो डो है जो हमने बेली है उसके ऊपर रखेंगे, फिर ऑयल लगाएंगे, फिर इसके ऊपर मैदा लगाएंगे और फिर इसके ऊपर डो रखेंगे। इसी तरह हम करेंगे। हमने सारी जो डो बेली हैं वो सारी इसी तरह हम ऊपर रखेंगे, ऑयल लगाएंगे, मैदा डस्ट करेंगे, फिर ऊपर रख देंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसे बेलना शुरू कर देंगे। हमने इसे इतना बारीक बेलना है कि ये बहुत ज़बरदस्त सी बारीक हो जाए। और क्योंकि जो समोसा पट्टी होती है या रोल पट्टी होती है वो बहुत बारीक होती है। और यहाँ पर जो फ्लेम है वो फुल लो पे है। मैंने तवे को गरम कर लिया था और 30 सेकंड के लिए हम एक एक साइड को अच्छी तरह से कुक करेंगे। जब 30 सेकंड एक साइड को हीट लग जाएगी और 30 सेकंड इसको लगेंगे कुक होने में एक साइड को, हमने इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना या तेज़ आंच पे नहीं करना, क्योंकि अगर हम तेज़ आंच पे इसे कुक करेंगे तो ये रोटी की तरह बन जाएगा। तो हमने रोटी नहीं बनानी, हमने जस्ट इसे हाफ़ कुक करना है और दोनों साइडों से करना है। और ये देखिए दोनों साइडों से जो है वो ज़बरदस्त सा हो चुका है। अब हम इसे उतार लेंगे और ये देखिए अब हम इसे इस तरह अलग कर लेंगे। ये बहुत इजीली अलग हो जाएंगे। अभी ये बहुत गर्म है और आप जब ये गर्म हो आप तभी इसे अलग कर दीजिएगा और बहुत देख के कीजिएगा कि ये टूट ना जाए। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह बनी है। और इसी तरह जो है मैं सारी अलग कर लूँगी और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और ये देखें रोल की हमने रोल बनाना है तो इसलिए हम इसकी कटिंग ऐसे करेंगे। पहले हम साइडों को फोल्ड करेंगे तो ऊपर थोड़ा सा निशान बन जाएगा, आप उसको काट सकते हैं। आप चाहें तो आप स्केल की मदद से भी इसे काट सकते हैं। स्केल की मदद से जो है वो बहुत ही अच्छी स्ट्रेट लाइन जो है इस तरह वो कटेगा। और ये जो हम साइडों से हम काट रहे हैं हम इसे बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। आप इसकी पापड़ी बनाकर भी इसे आप चाट में यूज़ कर सकते हैं और आप इसे वैसे भी खा सकते हैं, ये बहुत मज़े की लगेगी। और ये देखें ये मैंने बना लिया है। और इसके बाद ये भी बहुत बड़ा है, हमें इतना बड़ा रोल नहीं चाहिए, मैं छोटे रोल बनाऊँगी। और इसको हम दरमियान से जो है इसकी दरमियान से भी हम कटिंग कर देंगे। और ये देखें ये तकरीबन 8 जो है हमारे रोल बन गए हैं। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी जो है हमारी रोल पट्टी बन चुकी है। आप चाहें तो आप इसे फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी हमने घर में रोल पट्टी बना ली। चाहें तो आप मार्केट से भी बाय कर सकते हैं, आप चाहें तो आप घर में भी बना सकते हैं। अब हम आते हैं इसकी फिलिंग की तरफ। ऑयल हमें चाहिए 2 टेबल स्पून और 1 कप हम इसमें ऐड कर देंगे कद्दूकश की हुई गाजर। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे बंद गोभी 1 कप। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च, ये भी एक बारीक कटी हुई हम ऐड कर देंगे। 1 कप प्याज लिया है, ये भी 1 कप लिया है। और इसको हम अच्छा सा जो है मिक्स कर लेंगे। हमने जो फ्लेम है वो मीडियम पे है, आपने फ्लेम को मीडियम रखना है, हाई पे नहीं करना। और इसके बाद यहाँ पर मैंने चिकन बॉईल किया था, मैंने सिर्फ
बड़ी इलायची डालकर बॉईल किया था, इसमें कोई नमक कुछ भी ऐड नहीं किया था। और अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, या आप हस्बे ज़ायक़ा ले सकते हैं कम या ज़्यादा। काली मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टीस्पून और इसे हम अच्छा सा जो है मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सोया सॉस 2 टेबलस्पून, चिली सॉस ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून और इसके बाद सिरका जो है वो भी ऐड कर देंगे। सॉरी उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी, वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी। इसके बाद मिक्स हर्ब्स जो हैं हाफ़ टी स्पून हम ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, इससे टेस्ट बहुत मज़े का आता है। और ये देखें अब जो है थोड़ा सा कुक करने के बाद हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे साइड पर रख देंगे ठंडा होने के लिए। और ये देखें यहाँ पर हम लेंगे एक रोल पट्टी जो हमने घर में बनाई है और इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा और इसके बाद यहाँ पर मैंने मैदा लिया था 2 से 4 टेबलस्पून जो है और उसमें कुछ पानी ऐड किया था और इसको हम जोड़ने के लिए यूज़ करेंगे। जिस तरह समोसे को हम जोड़ते हैं इसी तरह हम रोल को भी इस तरह सील करेंगे। और ये देखें आप देख सकते हैं, आप यहाँ आप देख सकते हैं वीडियो में कि मैं इसको किस तरह फ़ोल्ड कर रही हूँ, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, ये बहुत इजी है बनाना। इसी तरह जो है मैं सारे रोल बना लूँगी और इसको फ़ोल्ड कर लूँगी। और ये देखें मैंने रोल बना लिए हैं और माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हो चुके हैं और आप इसे फ्रीज़र में 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। और रमज़ान में आप अफ्तार के टाइम जब चाहें आप इसे फ्रीज़र से निकालें और फ्राई करें और अफ्तार में आप इसे इंजॉय करें। और यहाँ पर जो है मैंने छोटा सा एक समोसे की तरह बनाया था सिर्फ ऑयल को चेक करने के लिए और ऑयल जो है वो परफेक्ट हो चुका है। हम मीडियम फ्लेम पे इसे डीप फ्राई करेंगे तब तक जब तक कि जो ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए या क्रिस्पी ना हो जाए, तब तक जो है हम इसे फ्राई करते जाएंगे। और जब तक मैं इसे फ्राई कर रही हूँ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये देखें माशाल्लाह ये बहुत ही क्रिस्पी और कितना ज़बरदस्त सा इस पर कलर आ चुका है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह ये कितने मज़ेदार से ज़बरदस्त से क्रिस्पी और ख़स्ता और ज़बरदस्त बन चुके हैं। अब आप जो है रमज़ान से पहले आप इसे बनाकर 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।